स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि धातु, अधातु और उपधातु मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तत्व धातु है या कौन सा तत्व अधातु है या कौन सा तत्व उपधातु है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूं कि कैसे आप पहचानेंगे आसानी से। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है तो भी आप बता सकते हैं कि कौन सा तत्व अधातु है या कौन सा तत्व आपका धातु है या उपधातु है ना। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पीरियोडिक टेबल लिया है, आवर्त सारणी लिया है तत्वों का। और ये आवर्त सारणी आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो है मोसले किए थे। कौन किए थे? मोसले किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है ये तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है इस आवर्त सारणी को, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1 है हाइड्रोजन, इधर 2 है, 3, ये परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया है इस आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को। इसके पहले परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था जो कि मेंडलीव ने सजाया था। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था वो परमाणु द्रव्यमान पर था, परमाणु संख्या पे नहीं। ठीक है, तो ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपको काम आएगा जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पे हम लोग सीधा ही से बात करते हैं कि धातु अधातु को आप कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, पोलोनियम, ये आपके जो तत्व हैं ये तत्व एक तरह से बाउंड्री लाइन का काम करते हैं, रेखा का काम करते हैं। ये तत्व जो है उपधातु हैं। क्या है? उपधातु हैं, मेटलॉइड्स है, उपधातु वाले ये ग्रुप हैं, है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में मात्र इतना ही उपधातु है। कौन कौन सा है? बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, Sb को एंटीमनी पढ़ते हैं, और पोलोनियम है। ये सभी के सभी क्या हैं? आपके उपधातु हैं, है ना। इन उपधातु के बाएं, लेफ्ट में, इन उपधातु के बाएं में आपका जितना भी तत्व देख रहे हैं ये सारे तत्व क्या हैं? मेटल्स हैं, धातु हैं। ये सारे तत्व क्या हैं? मेटल्स हैं, धातु हैं। यानी कि उपधातु के बाएं पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे आपका धातु है, मेटल्स है। जिसका नाम सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे किसी धातु को आप नाम के सुनते के साथ आप कह देंगे कि ये तत्व जो है धातु है या अधातु है। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। और ये देखिए इस बाउंड्री के उपधातु वाला जो आपका बाउंड्री बना हुआ है इसके दाएं राइट साइड में जो जितने भी तत्व हैं सब आपका क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। नॉन मेटल मतलब अधातु है। जैसे कि आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब के सब क्या है? अधातु हैं। तो आपको क्लियरली पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को देखकर समझ सकते हैं कि इन बाउंड्री जो खींचे हुए हैं इनके बाएं आपका धातु होता है, जितने भी तत्व होते हैं धातु होते हैं, और दाएं अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धातु हैं, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जिसके लास्ट में, जिस तत्व के नाम के लास्ट में यम, UM लगा हो, यम लास्ट में देखिए यहाँ पे यम लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, आप इसका मान लीजिए कि एक एल्युमिनियम लेते हैं, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आपका निकलेगा पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, 8 2 10, 3 13। देखिए इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये धातु ऑब्वियसली है कि ये धातु है। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले बिना भी आप बता सकते हैं कि धातु है या नहीं। तो जिसके लास्ट में यम लगा हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? धातु होंगे। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, है ना, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके धातु हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके धातु हैं। एक आपका कुछ अपवाद होता है। लगभग जितने भी यम वाले तत्व हैं सभी के सभी, लगभग, पूरा का पूरा नहीं, कुछ अपवाद की बात को छोड़ दें तो लगभग आप जिसका भी नाम यम सुनेंगे
वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो जिसके लास्ट में यम लगा हो वो क्या होगा, धातु होगा। ये सारे के सारे जिसमें भी यम लगा हुआ है, रेडियम, सीजियम, टेल्यूरियम, कैडमियम, पैलेडियम, स्ट्रोंसियम, रुबिडियम, ये सब। एक आपका अपवाद में देखिए 2 गो लिखे हैं आपका, एक है आपका सेलेनियम और दूसरा आपका हीलियम। सेलेनियम और हीलियम ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके अधातु हैं। क्या है, अधातु है। ये अपवाद में आप याद रखेंगे। बाकी जितना भी यम वाला तत्व है सब का सब धातु है। आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जाकर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हीलियम और सेलेनियम को छोड़ करके, देखिए यहाँ पे सेलेनियम 34 होगा परमाणु संख्या। ठीक है, इसको और हीलियम को छोड़ करके, 2 तत्वों को छोड़ करके बाकी जितने भी यम वाले, यम शब्द वाले तत्व हैं वो सब के सब क्या हैं, धातु हैं। ठीक है, उसके अलावा यम जिसके लास्ट में नहीं लगा होता है, जिसके लास्ट में यम नहीं लगा होता है, वैसे भी तत्व हैं जिसके लास्ट में यम नहीं लगा होता है, फिर वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो देखिए ये सब धातु हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन धातुओं का यूज बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा जो ये सारे तत्व हैं जो धातु हैं, इनका यूज जो है सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में देखने को मिलता है। तो यूज करते करते इनका नाम आपको याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंगनीज भी आपका धातु ही है, इसमें यम नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, धातु है। तो ये सबको आप क्या करेंगे, सुनते सुनते, लिखते लिखते आपको क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, टीन, गोल्ड, है ना, मरकरी, है ना, मरकरी को पारा भी कहा जाता है, लेड को सीसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी के सभी धातु ही हैं, लेकिन इसमें यम नहीं लगा है। लेकिन आपको क्या करना है, लगभग बहुत सारे ऐसे तत्व हो गए, लगभग 20 के आसपास ऐसे तत्व हो गए जो कि आपको आसानी से याद हो गए। अब बच गए कुछ 10, तो आपको क्या करना है, एक बार इसको क्या करना है, पेज पे लिखकर कॉपी पर क्या करना है, आपको साट देना है जहाँ भी पढ़ते हैं, और बार बार इसको देखते रहिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत आपको करना होगा, कुछ आप मेहनत कीजिए। ठीक है, कुछ हम लोग मेहनत करेंगे तो मिलजुल कर क्या होगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। अब अधातु को कैसे पहचानेंगे, धातु तो पहचानना सीख गए कि जिसमें यम रहेगा, लगभग बहुत सारे धातु हो जाएंगे। ठीक है, अधातु को कैसे पहचानेंगे, तो जिसके लास्ट में ना आए, जिसका कोई भी शब्द बोले, कोई भी तत्व का नाम ले और नाम लेने के लास्ट में ना आता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखिए ना आ रहा है। लगभग बहुत सारे तत्व जो है ना वाले आ जाते हैं जो कि अधातु होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, ब्रोमीन, क्रिप्टन, आयोडीन, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। तो अप्रॉक्सिमेटली देखा जाए कि बहुत सारे तत्व जो हैं आपका ना से आ जा रहा है। तो ना से आ रहा है जिसके लास्ट में, वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं अपवाद स्वरूप जिसके लास्ट में ना आता है, फिर भी क्या होते हैं, वो आपका अधातु होते हैं। जैसे कि फास्फोरस भी आपका अधातु है, इसके लास्ट में ना नहीं है। सल्फर भी। तो फाइनली आपको बताए कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाता है। आप एक बार और सुन लेंगे कि जिस भी तत्व का नाम लेते हैं उसके लास्ट में यम आता है, यम आता है, तो वो तत्व क्या होगा, धातु होगा। लगभग, सब नहीं, लगभग बहुत सारे। देखिए यहाँ पे 20 गो तत्व आपको बता दिए, 19-20 गो आपको बता दिए कि धातु होंगे यम से। बाकी सब आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो यम वाले जितने भी शब्द आपको यूज में होंगे वो आपको सुनते के साथ क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये धातु है। ठीक है, और जिसके लास्ट में ना हो वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपको बता ही दिए, समझा ही दिए। तो लगभग क्या हो जाएगा, इस 2 ट्रिक से आप लगभग बहुत सारे तत्वों को पहचान जाएंगे कि कौन धातु है या कौन अधातु है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम आया होगा।